परमहंसा स्वादितचरणकमलचिन्हमकरन्दाया भक्तजनमानसनिवासाया श्रीरामचन्द्राया यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सीतानाथसमारम्भाम् रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे गुरुपरम्पराम् सर्वेश्वर श्रीरघुनाथो विजयते तराम्। आज हम सर्वाभेदाधिकरण में प्रविष्ट हो रहे हैं। सर्वाभेदादन्यत्रे में तृतीय अध्याय के तृतीय पाद का 10वां सूत्र है। इस सूत्र पर भगवत पाद जगत गुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज अपने आनंद भाष्य को इसके रहस्यों का भेदन करने के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। यो ह वै ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च वेद ज्येष्ठश्च ह वै श्रेष्ठश्च भवति प्राणो वाव ज्येष्ठश्च। छांदोग्योपनिषद के 5 अध्याय के प्रथम खंड का पहला वाक्य है। इति छंदोगाः प्राण विद्यां समानन्ति वाजिनोऽप्येवम् त्युभयत्र समान रूपत्वाद विद्यैक्यम्। कहते सुनिए, छांदोग्य और वाजसनेयक इन दोनों के यहाँ प्राण विद्या समाम्नात है, कथित है। कैसे? यो ह वै ज्येष्ठं च श्रेष्ठं च वेद ज्येष्ठश्च ह वै श्रेष्ठश्च भवति। जो अभी आपके समक्ष वाक्य प्रस्तुत किया, जो ज्येष्ठ और श्रेष्ठ की उपासना करता है, वेद माने उपासनाम करोति, जो ज्येष्ठ और श्रेष्ठ की उपासना करता है वह ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हो जाता है। ये ध्यान रखना चाहिए कि उपास्य के गुण उपासक में आते हैं। भूत प्रेत की उपासना करोगे तो भूतों प्रेतों के गुण आएंगे, हनुमान जी की उपासना करेंगे तो हनुमान जी का गुण आएगा, श्री राम की उपासना करेंगे तो भगवान श्री राम का गुण आएगा। इसलिए उपासना श्रेष्ठ की करनी चाहिए। वही बतला रहे हैं कि जो ज्येष्ठ और श्रेष्ठ की उपासना करता है वह निश्चित ही ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हो जाता है। कहे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कौन है? कहते प्राणो वाव ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च। प्राण ही ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है। अब इसके द्वारा ज्येष्ठता और श्रेष्ठता रूपी गुण वाला जो प्राण है उसकी उपासना का प्रतिपादन किया गया।
छंदोगों के यहाँ प्राण विद्या कथित हुई, उसमें ज्येष्ठ और श्रेष्ठ को जो जानता है वह ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हो जाता है। ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कौन है, ऐसी जिज्ञासा हुई तो बताया गया प्राण ही ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है। अर्थात ज्येष्ठत्व और श्रेष्ठत्व गुण से युक्त जो प्राण की उपासना करेगा वह ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हो जाएगा। अब वहीं पर यह भी बताया गया है कि वाणी, चक्षु, श्रोत्र और मन, वाणी, चक्षु, श्रोत्र और मन ये भी श्रेष्ठ हैं अपने अपने कार्य के लिए, और देह के धारण में इनका भी उपयोग है। देह के कार्यों को संपन्न करने में वाणी, नेत्र, मन और श्रोत्र का उपयोग है। किंतु वाणी और देह इन सब की स्थिति किसके अधीन है? प्राणों के अधीन है। जब वाणी, मन, श्रोत्र और नेत्र तथा देह इन सब की स्थिति प्राणों के अधीन है, तो इसका तात्पर्य हुआ कि वाणी, मन, नेत्र और श्रोत्र तथा देह यह सब अपने अपने व्यापार को करेंगे, और वे व्यापार क्या है? प्राणों के अधीन है। जहाँ पर इंद्रियों की श्रेष्ठता के विषय में विवाद हुआ, ये बात मैं पहले कह चुका हूँ। श्रोत्रेंद्रिय ने कहा मैं श्रेष्ठ हूँ, घ्राणेंद्रिय ने कहा मैं श्रेष्ठ हूँ, नेत्रेंद्रिय ने कहा मैं श्रेष्ठ हूँ। सब में विवाद हुआ और अंत में निर्णय हुआ कि भाई कुछ दिन के लिए लोग निकल जाए, जिसके बिना न काम चले वही श्रेष्ठ है। नेत्रेंद्रिय गई, 1 वर्ष के बाद लौटी तो लोगों से पूछी कैसे काम चला, कैसे कहते हैं कैसे जैसे अंधा आदमी कार्य चलाता है। श्रोत्रेंद्रिय गई, 1 वर्ष के बाद लौटी, पूछा कैसे काम चला, कैसे कहा जैसे उत्तर मिला जैसे बाहरे लोग काम चलाते हैं। इसी प्रकार वे इंद्रियां गईं और लौटी तो पता चला उनके बिना काम चल सकता है। जब प्राण कहा कि हम भी जाएंगे तो सभी इंद्रियों ने कहा कि हाँ आप भी पधारो, 1 साल का 1.5 साल 2 साल आप भी रहो बाहर, आपके बिना भी काम चलेगा। प्राण जैसे कंठ के समीप आया, निकलना चाहा तो सभी इंद्रियां व्याकुल हो गई, इंद्रियों में शिथिलता आ गई और सभी इंद्रियों ने प्राण से अनुरोध किया, प्रार्थना किया कि हम सब में आप ही श्रेष्ठ हैं। तो प्राण ही ज्येष्ठ है, प्राण ही श्रेष्ठ है। यद्यपि गंधक ग्रहण में घ्राण की ही श्रेष्ठता है, रूप के प्रत्यक्ष में चक्षुरेंद्रिय ही प्रमाण है, स्पर्शन प्रत्यक्ष में तो इंद्रिय प्रमाण है, फिर भी इन सब इंद्रियों का कार्य प्राणों के अधीन है। यदि प्राण शरीर से बाहर निकलने लगे तो ये इंद्रियां कुछ नहीं कर सकती हैं। तो इंद्रियों का और देह का जो भी व्यापार है वह किसके अधीन है? प्राण के अधीन है। इसलिए प्राण क्या है? ज्येष्ठ है और श्रेष्ठ है। अब यहाँ पर छंदोगों के यहाँ प्राण के ज्येष्ठ और श्रेष्ठ इन गुणों का उल्लेख हुआ है। ज्येष्ठ और श्रेष्ठ गुण से विशिष्ट जो प्राण है उनकी उपासना कही गई है। वाणी, श्रोत्र, नेत्र, मन आदि से विशिष्ट ज्येष्ठत्व, श्रेष्ठत्व आदि गुण से युक्त प्राण का प्रतिपादन है।
जिस प्राण का प्रतिपादन है वह प्राण कैसा है? ज्येष्ठता और श्रेष्ठता से युक्त है। ये बात ध्यान में रखना चाहिए, गुण से युक्त है। ये स्थिति छंदोग और वाजसनेयक दोनों का यहाँ पर है। किस प्राण की उपासना बतलाई गई है? जो ज्येष्ठ भी है और श्रेष्ठ भी है। ज्येष्ठ और श्रेष्ठ अर्थात ज्येष्ठत्व और श्रेष्ठत्व गुण से युक्त प्राणों की जो उपासना करता है वह ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हो जाता है। कथन का तात्पर्य यह कि जिस जिस गुण से युक्त देवता की उपासना करेंगे वे गुण आप में आएंगे। शराब और बीड़ी सिगरेट पीने वाले देवताओं की उपासना करेंगे तो शराब और बीड़ी सिगरेट पीने का स्वभाव बनेगा। मांसाहारी देवताओं की उपासना करेंगे तो मांसाहारी बनेंगे। सदाचारी देवों की उपासना करेंगे तो सदाचार संपन्न होंगे। अब छंदोग और वाजसनेयकों के यहाँ जिस प्राण की उपासना की बात कही गई है वह प्राण कैसा है? ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है। अर्थात ज्येष्ठता और श्रेष्ठता इन दोनों गुणों से युक्त, इन दोनों गुणों से विशिष्ट प्राण की उपासना छंदोग और वाजसनेयकों के यहाँ बतलाई गई है। अब कौशितकी लोग जो हैं उनके यहाँ भी प्राण विद्या का कथन है। कहते हैं कि देखिए कौशितकियों के यहाँ क्या है? कौशितकियों के यहाँ भी ज्येष्ठत्व और श्रेष्ठत्व गुण से युक्त जो प्राण है उसकी उपासना बतलाई गई है, इसमें कोई संदेह नहीं है। किंतु छंदोग और वाजसनेयकों के यहाँ वाणी, श्रोत्र, मन और नेत्र इनसे संबंधी वशिष्ठत्वादि गुण भी बतलाए गए। छंदोग और वाजसनेयकों के यहाँ श्रोत्र में, मन में, वाणी में और चक्षुरिंद्रिय में, वाणी, चक्षु, श्रोत्र और मन, इन चारों में वशिष्ठत्वादि गुण बतलाया गया था। तो यहाँ पर कौशितकियों के यहाँ वाक, चक्षुरिंद्रिय, मन और श्रोत्रेंद्रिय में वशिष्ठत्वादि गुण नहीं बतलाए गए हैं। तो जब ये गुण नहीं बतलाए गए हैं तो इन गुणों से युक्त, क्योंकि वाणी, चक्षुरिंद्रिय, श्रोत्र और मन इन इंद्रियों की तथा देह के समस्त व्यापारों की अधीनता किसके अंदर है? प्राण के अंदर है। प्राण के अधीन इंद्रियों का तथा देह का व्यापार होता है। अब इंद्रियों में वशिष्ठत्वादि गुण जब बतलाया गया और इंद्रियों की कार्यशैली, इंद्रियों की क्रियान्वयिता किसके अधीन है? प्राण के अधीन है। तो प्राण में ये गुण चले गए, क्योंकि प्राण यदि साथ छोड़ दे तो इन सब में वशिष्ठत्वादि गुण की बात तो छोड़ो, ये स्पंदित भी नहीं हो सकते। ये सब इंद्रियां स्पंदन भी नहीं कर सकती हैं। तो प्राण में वशिष्ठत्वादि गुण भी छंदोग और वाजसनेयकों के यहाँ कहे गए हैं। कौशितकियों के यहाँ वशिष्ठत्वादि गुण प्राण में नहीं बतलाए गए हैं, इसलिए संदेह होता है। उभयत्र समान रूपत्वात् विद्यैक्यम, छंदोग और वाजसनेयकों के यहाँ जो प्राण विद्या है उन दोनों में एकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु कौशितकिनस्तु
वसिष्ठत्वादिगुणराहित्येन इति सर्वत्र विद्यैक्यम् उत नेति इति संशयेन विद्यैक्यम्। भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि कौशितिकियों के यहाँ चूंकि वांग, मन, श्रोत्र और नेत्र में वशिष्ठत्वादि गुण नहीं बतलाए गए हैं, इसलिए प्राण में भी ये गुण नहीं आएंगे। इसलिए वशिष्ठत्वादि गुण से विधुर जो प्राण है उसकी उपासना कौशितिकियों के यहाँ बतलाई जा रही है। इसलिए अब छंदोग, वाजसनेयक और कौशितिकी इन सब के यहाँ जो प्राण विद्या कही गई है वह प्राण विद्या एक ही है अथवा उसमें भेद है, यह संशय हुआ। इति संशयेन विद्यैक्यम, कहते हैं जब यह संशय हुआ कि उन विद्याओं में अभिन्नता है या भिन्नता, तो कहते हैं कि न विद्यैक्यम, कहे उन स्थानों में छंदोग, वाजसनेक और कौशितिकियों के यहाँ जो प्राण विद्या बतलाई गई है उसमें अभिन्नता नहीं है। तीनों स्थानों में अर्थात छंदोग और वाजसनेक की प्राण विद्या तो एक है, किंतु कौशितिकियों के यहाँ जो प्राण विद्या बतलाई गई है उसमें इंद्रियों के वशिष्ठत्वादि गुण का उल्लेख न होने से प्राण में वशिष्ठत्वादि गुण नहीं आएगा। तो वशिष्ठत्वादि गुण रहित प्राण वहाँ उपास्य है और छंदोग तथा वाजसनेकों के यहाँ वशिष्ठत्वादि गुण युक्त प्राण उपास्य है, इसलिए उपास्य में भेद आ गया। कुतः, क्यों विद्याओं में एक ऐक्य नहीं, कहते हैं रूप भेद, रूप में भेद हो गया, आराध्य के स्वरूप में भेद हो गया। क्या? एकत्र ज्येष्ठ वसिष्ठत्वादि गुणैर्युक्तः उपास्यतया श्रूयते, कहे एक स्थल में छंदोगों के यहाँ और वाजसनेकों के यहाँ वशिष्ठत्वादि गुण से युक्त ज्येष्ठ, श्रेष्ठ इत्यादि गुणों से युक्त प्राण उपास्य है, ऐसा सुनाई दिया, ऐसा प्रतिपादित हुआ है। अपरत्र तो तदरहितः इति उपास्य रूप भेदो विद्या भेद साधकः, और कौशितिकियों के यहाँ वशिष्ठत्वादि गुण से रहित जो प्राण है उसकी उपासना बताई जा रही है, इसलिए विद्याओं में भेद है। जब आराध्य का रूप भिन्न भिन्न हो गया, एक ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्राण, देखिए एक बात ध्यान में रखिए, ज्येष्ठ श्रेष्ठ, ज्येष्ठता श्रेष्ठता से जो ज्येष्ठता और श्रेष्ठता गुण है, इन गुणों से युक्त प्राण छंदोगों के यहाँ, वाजसनेकों के यहाँ और कौशितिकियों के यहाँ तीनों जगह उपास्य हैं। अब छंदोग और वाजसनेकों के यहाँ यह अंतर है कि यहाँ वशिष्ठत्वादि गुणों से युक्त भी प्राण है और कौशितिकियों के यहाँ वशिष्ठत्वादि गुण से युक्त प्राण नहीं है, वशिष्ठत्वादि गुण से रहित है। तो इन दोनों स्थलों में छंदोग और वाजसनेकों के यहाँ वशिष्ठत्वादि गुण से युक्त प्राण है उपास्य, और कौशितिकियों के यहाँ वशिष्ठत्वादि गुण से रहित प्राण उपास्य है। प्राण तो दोनों तीनों स्थानों में उपास्य हैं, किंतु दो के यहाँ वशिष्ठत्वादि गुण से युक्त प्राण हैं और कौशितिकियों के यहाँ वशिष्ठत्वादि गुण से रहित प्राण हैं। तो प्राणों में भेद हो गया। अब प्राण में भेद हो गया तो उपास्य में के स्वरूप में भेद होने से विद्याओं में भेद हो गया। छंदोग और वाजसनेकों की विद्या एक है, प्राण विद्या एक है, और कौशितिकियों की प्राण विद्या उन दोनों से भिन्न है। इति विद्या भेद साधकः इति प्राप्ते विधीयते, यही उपास्य के स्वरूप का भेद विद्या के भेद का साधक है। ऐसा पूर्व पक्ष जब प्राप्त हुआ तो कहते हैं अभिधीयते, सांप्रतम सिद्धांतो अभिधीयते, इस समय हम सिद्धांत बतला रहे हैं। सर्वाभेदादन्यत्रे में इति
नहीं अत्र विद्या भेद, कहते हैं यहाँ पर विद्याओं का भेद नहीं है, विद्याओं में भेद नहीं है। अन्यत्र प्राण विद्यायामपि में वसिष्ठत्वादयो गुणा उपास्यतया विहिता एव। कहते हैं अन्यत्र भी, कौशितिकियों के यहाँ भी प्राण विद्या में ये वसिष्ठत्वादि गुण कहे गए हैं, इसलिए विहित हैं। आप कह रहे थे कि कौशितिकियों के यहाँ की प्राण विद्या में वसिष्ठत्वादि गुण नहीं हैं, छंदोग और वाजसनेयिकों की प्राण विद्या में वसिष्ठत्वादि गुण हैं, इसलिए उपास्य के भेद से विद्या का भेद होगा। हम कह रहे हैं कि कौशितिकियों के यहाँ भी वसिष्ठत्वादि गुणों से युक्त प्राण की उपासना है। जो आप समझ रहे हैं कि वसिष्ठत्वादि गुण से रहित प्राण वहाँ है, ये आपका भ्रम है। कहते क्यों? कुतः, कहे क्यों? कहे सर्वाभेदात्, संपूर्ण विद्याओं में अभेद है। यद्यपि कौशितिकीनां, यद्यपि कौशितकिनां, यद्यपि कौशितकिनां प्राण विद्यायां वसिष्ठत्वादिकं न शब्दतश्चोक्तम्। पूर्व पक्षी ने कहा वहाँ वसिष्ठत्वादि गुण कहा नहीं गया, आप सीधे आंख में धूल झोंक रहे हो महाराज। कहते नहीं, यद्यपि कौशितिकियों की प्राण विद्या में वसिष्ठत्वादि गुण जैसे छंदोग और वाजसनेयिकों के यहाँ शब्दतः कहे गए हैं, वैसे ही शब्दतः इनका उल्लेख नहीं हुआ है। कौशितिकियों के यहाँ आप जो कह रहे हैं उल्लेख नहीं हुआ, ये आपकी बात सत्य है, शब्दतः उल्लेख नहीं है। तथापि वागादिगत वसिष्ठत्वादि गुणानां प्राण हेतुकत्वानुसंधानम अंतरेण प्राणस्य ज्येष्ठादिकम अपि अनुपपन्नम स्यात्। क्या एक बात सुनो, वाणी में, चक्षुरेंद्रिय में, श्रोत्र और मन में वसिष्ठत्वादि गुण कैसे आए? प्राण के कारण आए हैं। वही कह रहे हैं, वागादिगत वसिष्ठत्वादि गुणानाम, वाणी, चक्षुरेंद्रिय, श्रोत्र और मन में जो वसिष्ठत्वादि गुण हैं, प्राण हेतुकत्वानुसंधानम अंतरेण, वे सब प्राण हेतुक हैं, प्राण के कारण ही आए हैं। प्राण निकलने लगे तो इंद्रियां शिथिल हो जाते, इनमें वसिष्ठत्वादि गुण नहीं रह पाता है। इसलिए कह रहे हैं कि प्राण हेतुक वे गुण हैं, प्राण ही उन गुणों में हेतु है, इसलिए प्राण के बिना वे गुण आ नहीं सकते हैं। इसलिए प्राण से ज्येष्ठादिकम अनुपपन्नम स्यात्, प्राण हेतुक वे गुण हैं। अगर प्राण हेतु है उन गुणों में ऐसा अनुसंधान न करें तो प्राण ज्येष्ठ और श्रेष्ठ क्यों? वाणी, मन, श्रोत्र और नेत्र, ये सभी इंद्रियां अपने अपने कार्यों में सक्षम हैं। इसमें कारण क्या है? कहते प्राण, प्राण हेतुक इनमें वसिष्ठत्वादि गुण हैं। तो प्राण ही जब हेतु बन रहा है इनके गुणों का, तो जैसे छंदोग और वाजसनेयिकों के यहाँ कहा गया कि वाणी में, चक्षुरेंद्रिय में, श्रोत्र में और मन में जो वसिष्ठत्वादि गुण हैं वो प्राण के कारण ही हैं, इसलिए प्राण ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है। वैसे ही वसिष्ठत्वादि गुण माने अपने अपने कार्यों को करने की क्षमता। घ्राण में वसिष्ठत्व गुण है, अर्थात घ्राण इंद्रिय गंध के साक्षात्कार को कराने में सक्षम है, समर्थ है। तो कहते हैं कि इंद्रियों की जो सामर्थ्य है वो प्राण हेतुक है, इसीलिए प्राण ज्येष्ठ है, क्योंकि प्राण निकलने लगा तो सब शिथिल हो गई। तो प्राण को ज्येष्ठ और श्रेष्ठ तो इन्होंने भी कहा है, कौशितिकी वालों ने। और प्राण की ज्येष्ठता तथा श्रेष्ठता
श्रोत्र, मन, नेत्र और वाणी, इनमें रहने वाली जो अपने अपने कार्यों को संपादित करने की जो क्षमता है, वह क्षमता प्राण के द्वारा आई है। इसलिए जब प्राण निकलने लगा तो सभी इंद्रियां शिथिल हो गईं। तो प्राण हेतुक इंद्रियों में वशिष्ठत्वादि गुण हैं, इसीलिए प्राण श्रेष्ठ है। तो प्राण में वशिष्ठत्वादि गुण स्वभावतः आ गया। जैसे किसी ने कहा पीनोयम देवदत्तो दिवा न भुंक्ते, ये मोटा झोंटा देवदत्त दिन को नहीं खाता है। अब दिन को जब नहीं खाता है और मोटा है, तो मोटापा जो है, पीनत्व जो है, भोजन के बिना अनुपपन्न है। पीनत्वम भोजनम बिना अनुपन्नम सत रात्रि भोजनम कल्पयति। पीनत्व अर्थात मोटापा भोजन के बिना उपपन्न नहीं है, इसलिए पीनत्व अन्यथा अनुपपत्या, पीनत्व की अन्यथा उपपत्ति नहीं हो सकती है भोजन की कल्पना किए बिना। इसलिए पीनत्व माने मोटापा रात्रि भोजन का अनुमान करा देगा। पीनोयम देवदत्तो दिवा न भुंक्ते, रात्रि भोजित्वात्, मोटा देवदत्त दिन को नहीं खाता है किंतु रात को खाता है। पीनोयम देवदत्तो रात्रि भोजी दिवा अभुंजानत्वे सति पीनत्वात्, दिन को खाता नहीं और मोटा है। जो दिन को नहीं खाता है मोटा है, रात को निश्चित 2 से 2 किलो खाता है। तो जैसे पीनत्व की अन्यथा अनुपपत्ति से रात्रि भोजन की कल्पना की गई, अनुमान किया गया, वैसे ही प्राण में ज्येष्ठत्व और श्रेष्ठत्व वागाद इंद्रियों के वशिष्ठत्वादि गुणों के बिना अनुपपन्न है। वागाद इंद्रियां वशिष्ठ हैं, अर्थात अपने अपने कार्यों को करने में सक्षम हैं। स्व कार्य संपत्ति में जो उनकी सक्षमता है इंद्रियों की, यही तो वशिष्ठता है। वो सक्षमता किसके कारण आई? प्राण के कारण आई। तो इंद्रियों में वशिष्ठत्वादि गुण है तो प्राण में भी वशिष्ठत्वादि गुण सुतराम आ गए, ये अन्यथा अनुपत्ति से। वागादिगत वशिष्ठत्वादि गुणानां प्राण हेतुकत्वानुसंधानम अंतरेण प्राणस्य ज्येष्ठादिकम अपि अनुपपन्नम स्यात्। प्राण में ज्येष्ठ श्रेष्ठ अनुपन्न हो जाएगा। तस्मात् कौशीतकिनां प्राण विद्यायामपि वशिष्ठत्वादि संबंधवतः एव प्राणस्य उपास्यत्वम्। इसलिए कौशितिकी महानुभावों के यहाँ भी जो प्राण विद्या कही गई है, प्राण विद्या का आराध्य जो प्राण है वह वशिष्ठत्वादि गुणों के संबंध से उपयुक्त है। अर्थात वशिष्ठत्वादि गुणों से युक्त ज्येष्ठ और श्रेष्ठ प्राण की उपासना वहाँ भी कही गई है। अब स्वरूप में भेद नहीं आया। इति विद्यैक्यमेव, इसलिए विद्याओं में एकता है। ये बतला रहे हैं। कौशितकियों के यहाँ बतलाया गया अथ हेमां देवताः प्रजापति पितरम् एत्याब्रुवन् को वै नः श्रेष्ठः। ये सब देवता इंद्रियां प्रजापति के समीप जाकर बोली हम लोगों में कौन श्रेष्ठ है। तो वहाँ पर बताया गया कि तुम जितनी भी इंद्रियां हो, तुम्हारे जो भी गुण हैं वे सब प्राण के अधीन हैं, इसलिए प्राण ही श्रेष्ठ है। अब इससे ये निकला कि तुम्हारे गुण प्राण के अधीन हैं।
इसलिए यहाँ पर कौशिकी महानुभावों के यहाँ भी वशिष्ठत्वादि गुणयुक्त प्राण है, जैसे छंदोग और वाजसनेकों के यहाँ है। इसलिए कोई अनुपपत्ति नहीं है, सभी विद्याएं एक हैं, स्वरूप में भेद नहीं है। आइए, ये सर्वाभेदाधिकरण पूर्ण हुआ। अब इसके बाद आनंदाद्यधिकरण आरंभ होता है। प्राण विद्या की अभिन्नता बतलाई गई और इसके बाद क्या कह रहे हैं? कहते हैं कि जैसे प्राण जो उपास्य है, प्राण विद्या का जो उपास्य, प्राण विद्या की उपासना करें, प्राण की उपासना ही प्राण विद्या है। तो वशिष्ठत्वादि गुण से युक्त प्राण जो है इसी कारण प्राण ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है। अब ब्रह्म स्वरूप के अनुसंधान की बात आ रही है। ब्रह्म स्वरूप का, भगवत स्वरूप का अनुसंधान जिन गुणों के बिना नहीं हो सकता है, वे गुण जितनी ब्रह्म विद्याएं हैं, सभी ब्रह्म विद्याओं में उन गुणों का अनुसंधान होना चाहिए। ये बात बतलाने के लिए आनंदाद्यधिकरण का आरंभ होता है। जैसे प्राण विद्या आई तो प्राण को ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कहा गया। प्राण में ज्येष्ठता और श्रेष्ठता तब आएगी जब वाणी, मन, श्रोत्र, नेत्रादि इंद्रियों में जो कार्य करने की क्षमता है, जिसे वशिष्ठत्व शब्द से कहा गया है, वह क्षमता किसके कारण है? प्राण के कारण है। देह का व्यापार किसके अधीन है? इंद्रियों का व्यापार और देह की सत्ता किसके अधीन है? प्राण के अधीन है। तो इस प्रकार प्राण विद्या में जैसे वशिष्ठत्वादि गुणों का अनुसंधान किया गया, ऐसे ही जो ब्रह्म है, परमात्मा है, उसके स्वरूप का अनुसंधान जिन गुणों के बिना नहीं हो सकता है, वे गुण संपूर्ण ब्रह्म विद्याओं में जाएंगे। संपूर्ण ब्रह्म विद्याओं में उन गुणों का अनुसंधान करना चाहिए। ये बात बतलाने के लिए आनंदाद्यधिकरण आरंभ होता है। आनंदादयः प्रधानस्य, तृतीय अध्याय के तृतीय पाद का 11वां सूत्र है। पूर्वाधिकरण न्यायेन यैर्गुणैर्विना ब्रह्मस्वरूपस्य अनुसन्धानमेव नोपपद्यते तेषां विचारः प्रस्तूयते। करे पूर्वाधिकरण न्याय से सर्वत्राभेदा, ये सर्वाभेदाधिकरण आया ना, तो सर्वाभेदाधिकरण न्याय से जैसे छंदोग, वाजसनेक और कौशिकी तीन महानुभाव थे, और तीनों महानुभावों के यहाँ, दो के यहाँ तो वशिष्ठत्वादि गुण इंद्रियों में बतलाए गए हैं, और वो किसके अधीन हैं? प्राण हेतुक हैं, प्राण के अधीन हैं। उन्हीं के कारण प्राण को ज्येष्ठ और श्रेष्ठ बतलाया गया। इसलिए संपूर्ण प्राण विद्या में वशिष्ठत्वादि गुण अनुसंधित हैं, अनुसंधान उनका किया जाना चाहिए। इसी प्रकार परमात्मा के जो विशेष गुण हैं, जिन गुणों के बिना परमात्मा के स्वरूप का अनुसंधान ही नहीं हो सकता है, उन गुणों का संपूर्ण ब्रह्म विद्याओं में अनुसंधान करना चाहिए, अर्थात उनका उपसंहार करना चाहिए। तत्र ब्रह्मस्वरूप निरूपकाणां धर्माणां सर्वासु ब्रह्म विद्यासु उपसंहारो अस्ति न वा इति संशये प्रकरणाधीतानां तु उपसंहार आवश्यको न त्वनधीतानां
प्रमाणाभावादिति प्राप्ते विधीयते। के ब्रह्म के स्वरूप के निरूपक जो गुण हैं, ब्रह्म स्वरूप के निरूपक जो गुण हैं, जिन गुणों के द्वारा परमात्मा के स्वरूप का निरूपण होता है। सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म, आनंदम ब्रह्म, यह सर्वज्ञ सर्ववित्। तो ब्रह्म स्वरूप का वर्णन जिन गुणों के साथ होता है, वे सभी विद्याओं में उपसंहृत होंगे। उनका अनुसंधान करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए, यह विचार इस आनंदाद्य अधिकरण में प्रस्तुत है। अब कह रहे हैं कि जहाँ तक बात यह है कि गुणों का उपसंहार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कहते हैं प्रकरणाधीता नाम तु उपसंहारः आवश्यकः। जो प्रकरण में अधीत है, भाई जो प्रकरण चल रहा है उसमें परमात्मा के गुण कहे गए, या परमात्मा के गुण जिस प्रकरण में कहे गए, उस प्रकरण में जो भी ब्रह्म विद्या है, तो उस प्रकरण की ब्रह्म विद्या में उस प्रकरण में बताए गए गुणों का उपसंहार होना चाहिए। और जो प्रकरण में पठित नहीं है, अनारभ्याधीत कहते हैं इसको, जो प्रकरण में पठित नहीं है, उन गुणों का उपसंहार सर्वत्र ब्रह्म विद्या में कैसे किया जा सकता है? ऐसा पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ तो कहते अभिधीयते, कहे बतला रहे हैं, आप निश्चिंत रहिए। क्या बतला रहे हैं? आनंदादयः प्रधानस्य इति पूर्वसूत्रादभेदादित्यनुवर्तते। कहे पहला सूत्र है ना, इसके पहले 10वां, सर्वाभेदादन्यत्रे में, के अभेदात है ना, तो पूर्व सूत्र से अभेदात इस अंश का अनुवर्तन कर रहे हैं। जो महानुभाव व्याकरण पढ़े होंगे तो उन्होंने लघुकौमुदी में पढ़ा हुआ है, सूत्रे सदिष्टम पदम सूत्रांतरादनुवर्तनीयम सर्वत्र। सूत्रों में जो पद नहीं दिखाई दे रहे हैं वे दूसरे सूत्रों से ले लेने चाहिए। जैसे हलंत्यम का अर्थ किया उपदेशेन्त्यम हलित्स्यात्। अब लीजिए हलंत्यम में हल और अंत्यम यही दो है, उपदेश तो है नहीं। तो उपदेशे अजनुनासिक इत से उपदेश और इत इन दोनों का अनुवर्तन कर लिया गया और अर्थ हो गया उपदेशेन्त्यम हलित्स्यात्। उपदेश में अंत्य हल की संज्ञा होती है, उपदेश और इत ये लब्ध हो गया। तो ही बतला रहे हैं पूर्व सूत्र जो है सर्वाभेदादन्यत्रे में, यहाँ से अभेदात को ले लिए। श्री राम। प्रधानस्य गुणवतो ब्रह्मणः सर्वेषु उपासनेषु अभेदानंदादयो गुणाः सर्वत्र उपसंहर्तव्याः। कहते हैं कि परमात्मा जो है आनंदादयः प्रधानस्य सूत्र था, अभेदात को जोड़ दीजिए अनुवृत्ति ला करके, तो क्या हो गया? प्रधानस्य आनंदादयः प्रधानस्य ब्रह्मणः सर्वेषु उपासनेषु अभेदात्। आनंद गुण से युक्त जो परमात्मा है, उस परमात्मा की जितनी उपासनाएं हैं, उन सभी उपासनाओं में अभेदात अर्थात परमात्मा से पृथक जो गुण सिद्ध नहीं हो सकते हैं,
ऐसे आनंदादि जो गुण हैं उनका उपसंहार करना चाहिए। अर्थात आनंदादयः प्रधानस्य, प्रधान कौन है? गुण और गुण संयुक्त, गुण विशेषण होता है, गुण संयुक्त गुणी होता है प्रधान। तो आनंदादयः प्रधानस्य, आनंदादि गुण वाला जो प्रधान अर्थात परमात्मा है, उसके संपूर्ण उपासनाओं में आनंदादि का उपसंहार करना चाहिए। आनंदादि संपूर्ण उपासनाओं में पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि गुण जो होते हैं गुणी से पृथक नहीं रह सकते हैं। अब पृथक सिद्ध संबंध इसको कहते हैं। आनंद आदि गुण किसके हैं? परमात्मा के हैं। इसलिए आनंद आदि गुण वाला परमात्मा जहाँ जहाँ उपास्य है उन सभी उपासनाओं में आनंद आदि गुणों का उपसंहार होगा, ये बतलाया। गुणानां गुण्यतिरिक्ते अनवस्थानादिति भावः। कहे क्यों? कहे गुण जो होते हैं गुणी से अतिरिक्त स्थल में रह नहीं सकते। इसलिए जहाँ जहाँ गुणी परमात्मा की उपासना कही जाएगी, जहाँ जहाँ गुणी परमात्मा रहेगा उन सभी स्थानों में आनंदादि गुणों का उपसंहार होगा, ये बतलाया। अब कह रहे हैं कि अच्छा ये बतलाइए, आगे सूत्र है प्रिय शिरस्त्वाद्य प्राप्तिरुपचयापचयौ ही भेदे। कहते हैं, शंका कर रहे हैं, नन्वेवं प्रिय शिरस्त्वादीनामपि ब्रह्म गुणत्वात् सर्वत्रोपसंहार कर्तव्यः इत्याह प्रिय शिरस्त्वेत्यादि। अच्छा ये बतलाइए कि गुण गुणी से पृथक नहीं रह सकते हैं, इसलिए परमात्मा की जहाँ जहाँ उपासना होगी वहाँ वहाँ आनंदादि गुण जाएंगे। ठीक बात। ऐसे ही प्रिय शिरस्त्वादि गुण भी परमात्मा के बतलाए गए हैं। प्रिय शिरस्त्वाद के हाँ, तस्य प्रियमेव शिरः, तस्य परमात्मा प्रियम एव शिरः, प्रिय ही सिर है। तो परमात्मा के प्रिय शिरस्त्वादि गुण बतलाए गए हैं। इसलिए जैसे आनंद आदि परमात्मा के गुण हैं, संपूर्ण उपासनाओं में परमात्मा के संपूर्ण उपासनाएं जहाँ जहाँ परमात्मा होगा वहाँ आनंद आदि गुणों का उपसंहार करना है। ऐसे ही परमात्मा का गुण प्रिय शिरस्त्वादि भी हैं, उनका भी उपसंहार सर्वत्र करना होगा। नन्वेवं प्रिय शिरस्त्वादीनामपि ब्रह्म गुणत्वात् सर्वत्रोपसंहारः कर्तव्यः इत्याह प्रिय शिरस्त्वेत्यादि। कहते हैं कि प्रिय शिरस्त्वादि का सर्वत्र उपसंहार नहीं होगा। प्रिय शिरस्त्वादीनां सर्वत्र प्राप्तिः तेषां ब्रह्मस्वरूप गुणत्वाभावात्। कहते हैं कि प्रिय शिरस्त्वादि गुणों को सर्वत्र उपसंहार नहीं किया जा सकता है। प्रिय शिरस्त्वादि का संपूर्ण ब्रह्म विद्याओं में उपसंहार नहीं होगा। कहे क्यों? तेषां ब्रह्मस्वरूप गुणत्वाभावात्, क्योंकि ये ब्रह्म स्वरूप जो परमात्मा है, परमात्मा के स्वरूपभूत गुण नहीं है। परमात्मा का वर्णन हो उसके साथ साथ ये हो, ऐसी बात नहीं है, ये बतला रहे हैं। कह क्यों? ऐसा क्यों है? कहते केवलम ब्रह्मणः पुरुष विधत्व निरूपण मात्रोपयोगित्वात् प्रिय शिरस्त्वादीनां। कहे परमात्मा का जब पुरुष रूप में वर्णन किया कि परमात्मा पुरुष रूप में है, तो उस वर्णन के अंतर्गत उस परमात्मा का प्रिय ही सिर है, ये सब बातें बतलाई गई हैं। इसलिए इस गुण का उपसंहार
नहीं हो सकता है। यदि ऐसा आप नहीं कहोगे तो जैसे सिर बतलाया गया वैसे पुच्छ भी बतलाया गया, तो पुच्छादि अवयवों का भी उपसंहार करना पड़ेगा। अब परमात्मा के सिर होंगे, पक्ष होगा, पक्ष माने पंख होगा और पूंछ होगी, तो आप बतलाओ परमात्मा सावयव हो जाएगा कि नहीं? जैसे गाय भैंस के सिर होता है, पूंछ होती है, पक्षी है सिर होता है, पूंछ होती है, पंख होते हैं, तो सावयव पक्षी होता है। इसी प्रकार परमात्मा को सावयव मानना पड़ेगा, और सावयव वस्तु जो है विनाशी होती है। और परमात्मा को सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म से क्या कहा गया है? अनंत अविनाशी बतलाया गया है। वही बतला रहे हैं, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, अनंत माने अविनाशी ब्रह्म है। इस श्रुति से उसका विरोध होगा यदि इस गुण का उपसंहार करेंगे, ये बतलाया। नो चेच्छिरः पक्षादीनाम अवयवत्वे तदवयविनो ब्रह्मणोप्य उपचयापचयौ स्याताम्। यदि सिर और पक्षादि को भी परमात्मा का गुण मानोगे तो अवयवी परमात्मा होगा, तो वह परमात्मा उपचय अपचय, उपचय माने वृद्धि, अपचय माने कमी, वृद्धि और ह्रास उसके स्वरूप में मानना पड़ेगा। तथा सति निर्विकारत्वाभिधायिनीनां श्रुतीनां विरोधः स्यात्। तब परमात्मा को जो निर्विकार बताने वाली श्रुतियां हैं कि परमात्मा निर्विकारी है, उसमें कोई विकार नहीं होता है, जब बढ़ना और घटना ये विकार हो गया तो परमात्मा निर्विकारी कैसे रहेगा? इसलिए सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि श्रुतियों से विरोध होने के कारण प्रिय शिरस्त्वादि गुणों को ब्रह्म का स्वरूप गुण नहीं कहा जा सकता है। ये तो केवल उपासना इत्यादि के लिए बतला दिया गया है। इतरे त्वर्थ सामान्यात् उपचयापचय करेभ्यः प्रिय शिरस्त्वादिभ्यः इतरे ब्रह्म स्वाभाविक गुणत्वेन सदैकरसाः ज्ञानानंदादयो ब्रह्मस्वरूप निरूपक धर्मत्वेन अर्थ सामान्याद् ब्रह्मस्वरूप समानत्वाद् ब्रह्मवद ब्रह्म विद्यासु सर्वथानुसंधानाय उपसंहर्तव्यः एव इति। इतरे त्वर्थ सामान्यात्, देखिए ये कह रहे हैं कि उपचय और अपचय कारक जो गुण हैं, परमात्मा अप्रिय शिरस्त्व है, वैसे परमात्मा की पूंछ बताई गई, परमात्मा का पंख बतलाया गया। तो प्रिय शिरस्त्वादि जो अन्य गुण हैं, उपचय और अपचय को बतलाने वाले, उपचय माने मोटा हो गया, अपचय माने कमजोर हो गया, तो ब्रह्म के जो स्वाभाविक गुण हैं, भाई ब्रह्म स्वरूप का निरूपण हुआ, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, तो ज्ञान ब्रह्म का गुण बताया गया कि नहीं? आनंदम ब्रह्म इति व्यजानात्, ब्रह्म आनंद गुण वाला है, तो आनंद को ब्रह्म का गुण बताया गया। तो ज्ञान और आनंदादि जो ब्रह्म के स्वरूप निरूपक धर्म है, जहाँ जहाँ ब्रह्म के स्वरूप का निरूपण हुआ है तो इन धर्मों के साथ हुआ है, इसलिए इनको ब्रह्म स्वरूप निरूपक धर्म कहते हैं। तो ब्रह्म स्वरूप के समान है, जहाँ जहाँ ब्रह्म स्वरूप, जिन जिन उपासनाओं में परमात्मा का स्वरूप बतलाया जाएगा वहाँ ये गुण जाएंगे, ज्ञान और आनंदादि। और प्रिय शिरस्त्वादि जो है, ये तो स्वाभाविक गुण नहीं है, ये तो परमात्मा की पुरुष रूपता का वर्णन किया गया। तस्य प्रियम एव शिरः, प्रिय ही उसका सिर है, ये सब निरूपण किया गया। इसलिए ब्रह्म जैसे संपूर्ण ब्रह्म विद्याओं में उपास्यत्वेन प्रस्तुत होता है, वैसे ही ब्रह्म के ज्ञानानंदादि गुण भी प्रस्तुत होंगे।
सर्वथा इनका उपसंहार करना ही करना है सभी विद्याओं में, ये बतलाया। आध्यानाय प्रयोजना भावात्, तृतीय अध्याय के तृतीय पाद का 14वां सूत्र है। इस सूत्र का अवतरण भगवान कृष्णद्वैपायन व्यास ने क्यों किया, इसे पूज्यपाद श्री रामानंदाचार्य जी महाराज अपने आनंद भाष्य से प्रस्तुत कर रहे हैं। आध्यानाय प्रयोजना भावात्, तृतीय अध्याय के तृतीय पाद का 14वां सूत्र है। आनंद भाष्य क्या है? तर्हि प्रिय शिरस्त्वादित्वेन ब्रह्मणो निरूपणं किमर्थम इत्यतः आध्यानायेत्यादि। कहते हैं जब प्रिय शिरस्त्व आदि परमात्मा के स्वाभाविक गुण नहीं हैं तो इनको लेकर के ब्रह्म का निरूपण क्यों किया गया? तस्य प्रियमेव शिरः, प्रिय ही उसका सिर है, ये निरूपण करने की आवश्यकता क्या थी, इसके लिए बतला रहे हैं। ये शंका आई कि जब ब्रह्म का प्रिय शिरस्त्व स्वाभाविक गुण नहीं है तो तस्य प्रियम एव शिरः, प्रिय ही उसका सिर है, ये बतलाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये प्रश्न किया है, ये बतला रहे हैं। देखिए, आध्यानाय प्रयोजना भावात्, कहते हैं प्रिय शिरस्त्वादि नाम निरूपण से प्रयोजनांतरा भावात् आध्यानाय अनुचिंतनाय उपासना सिद्ध्यर्थम तदरूपेण ब्रह्मणः पुरुष विधत्व निरूपणम कृतम। कहते हैं प्रिय शिरस्त्वादि यद्यपि ब्रह्म के स्वाभाविक गुण नहीं हैं, फिर भी इनका निरूपण किया गया, उसका कोई अन्य प्रयोजन नहीं है। परमात्मा के चिंतन के लिए, परमात्मा की उपासना को सिद्ध करने के लिए कि परमात्मा की उपासना मंद बुद्धि लोग भी कर सकें, इसलिए परमात्मा को पुरुष रूप से वर्णित किया गया, ये बतला रहे हैं। एक शंका और, ये जो इतरेत्वर्थ सामान्यात् सूत्र आया था, तो यहाँ पर एक शंका थी कि ब्रह्म संबंधी गुणों का उपसंहार हो तो भगवान के गुण तो ऐश्वर्य, गांभीर्य, औदार्य, कारुण्य आदि भी हैं, अनंत गुण हैं, और भगवान से पृथक वो रह नहीं सकते हैं। तो उन अश्रुत गुणों का भी उपसंहार सर्वत्र होना चाहिए। तब कह दिया इतरेत्वर्थ सामान्यात्, आनंद और ज्ञान आदि गुणों का तो अर्थ सामान्य, जैसे ब्रह्म के स्वरूप का निरूपण किए तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इसके साथ ज्ञान सब जुड़ा ब्रह्म के स्वरूप के साथ। आनंदम ब्रह्म तो ब्रह्म के साथ जुड़ा, इसलिए इनका निरूपण हो रहा है, इनका उपसंहार होगा, सबका नहीं होगा। इस प्रकार इन्होंने बतलाया। अब एक शंका यह है कि ब्रह्म विदापनोति परम, ब्रह्म विद जो होता है, ब्रह्मवेत्ता जो होता है, वह परमात्मा को प्राप्त होता है। तो ब्रह्मवेत्ता माने ब्रह्म का उपासक। तो उपासना की सिद्धि के लिए आनंद स्वरूप जो ब्रह्म है उसकी प्राप्ति के लिए आनंदमय ब्रह्म का प्रिय, मोद इत्यादि रूप से विभाजन किए और सिर को पक्षादि रूप से तस्य प्रियम एव शिरः, प्रिय को सिर बतलाया, किसी को पक्ष बतलाया, ये सब बतलाया गया केवल उपासना के लिए। और जैसे अन्नमयः पुरुषः कहा गया ना, अन्नमयः पुरुषः, तो अन्नमय पुरुष, अन्नमय तो स्थूल देह है,
तो इस स्थूल देह में जैसे सिर होते हैं, पार्श्व भाग होता है, इसी प्रकार परमात्मा को समझाने के लिए प्रिय ही उसका सिर बतलाया गया, जिससे बुद्धि में आरूढ़ हो जाए। प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय स्वरूप बतलाया गया। तस्य प्राणः एव सिरः, प्राण ही सिर है। तो प्राणादि अवयवों को बुद्धि में आरूढ़ किया गया। और ये सब कहने के बाद कहा गया कि इन सबसे भिन्न अंतरात्मा है, आनंदमय है। अब आनंदमय बताया गया तो उसके प्रिय, मोद इत्यादि अंशों को एक एक करके, प्रिय को सिर, किसी को पंख, किसी को कुछ बतलाया गया। तो आनंदमय के समान ये सब ब्रह्म के स्वाभाविक गुण नहीं हैं। आनंदमयता का सर्वत्र अनुशीलन है, सर्वत्र वर्णन है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, आनंदम ब्रह्म। किंतु इन सब का प्रिय शिरस्त्वादि का नहीं है, इसलिए इनका उपसंहार नहीं होगा। आत्म शब्दाच्च, तृतीय अध्याय के तृतीय पाद का 15वां सूत्र है। अन्यो अंतर आत्मा आनंदमय, तैत्तिरीय श्रुति है। इत्यात्म शब्दाद आत्मनश्च शिरः पक्ष पुच्छत्वाद्य संभवात्, तस्य प्रिय शिरस्त्वादि कथनम उपासक बुद्धौ सुखेनारूढ़र्थम इति गम्यते। कहते देखिए, आत्म शब्दाच्च अन्यो अंतर आत्मा आनंदमय। पहले अन्नमय, मनोमय, प्राणमय, मनोमय, ये सब कहा गया। अन्यो अंतर आत्मा आनंदमय, इन सबसे अन्य है, आत्मा आनंदमय है। आत्म शब्द से निर्देश किया गया। और आत्मा के सिर, पक्ष, पुच्छ, यहाँ पर बताया गया आत्मनश्चा शिरः पक्ष पुच्छत्वाद्य संभवात्। जो आनंदमय आत्मा है उसका पक्ष, सिर, पूंछ इत्यादि तो संभव नहीं है। इसलिए पूर्व में जो प्रिय को सिर बतलाया गया, तस्य प्रियम एव सिरः, ये केवल उपासक की बुद्धि में भगवान सुखपूर्वक आरूढ़ हो जाए इसलिए बताया गया। जो मनीषी महानुभाव भगवान बादरायण प्रणीत ब्रह्मसूत्र पर भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज द्वारा विरचित आनंद भाष्य का पठन, पाठन, श्रवण, मनन, निधिध्यासन करते हैं, उन सभी मनीषी महानुभावों को सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी की ओर से अनंतानंत आशीष और मेरी ओर से सादर सप्रेम। जय श्री राम।